तो भाई जो यहाँ पे आपको मुखौटा दिख रहा है श्री हनुमान जी का, वो जागृत है उसमें। भाई पिछले 1 साल से घंटाकरण भगवान के लिए कोई भी कैंडिडेट या पसपा अभी तक प्रॉपर कंप्लीटली तरीके से चुना नहीं गया है भगवान द्वारा। तो बड़ी मुश्किल है, सब लोग मनाने पे लगे हैं भगवान को आ जाइए, लेकिन बड़ी समस्या हो रही है भाई। सुबह सुबह का माहौल लगभग 9 बजे का अपने पुलना गांव में आधी धूप आ चुकी है और पहाड़ों में भी आ रही है। बाकी जो बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है, परसों जो बर्फ़ पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखो टेम्परेचर इतना लो है, पाला अभी तक जमा हुआ है और सामने की पहाड़ियों में भी लगभग बर्फ़ पिघल चुकी है। कल हम गए थे भ्यूंडार गांव, तो वहाँ पे व्यू देखा बहुत ही सुंदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं गौरव चौहान आपका स्वागत करता हूँ उत्तराखंड के छोटे से गांव पुलना विलेज में। सुबह के बज रहे हैं 9, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है लगभग 11 सवा 11 बजे और आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इतना पवित्र त्यौहार, कहते हैं कि आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये एक साइंटिफिक तौर पे भी प्रूवन है, जो कि हम लाखों वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं मकर संक्रांति को, जो कि एक प्रकृति और मानव समाज के बीच में तालमेल की एक व्यवस्था, एक त्यौहार के रूप में, एक नए वर्ष के त्यौहार के रूप में, जो कि फसलों के लिए अच्छी होती है, पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो काफ़ी शुभ है। जिसका टिल्ट जो है सूर्य का अलग दिशा में हो जाता है जब धूप ज़्यादा आने लग जाती है, दिन बड़े होते हैं, जो कि हमारे प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है सूरज की किरणें। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इस चूल्हे में तो घंटे घंटे लग रहे पानी गर्म होने में, इतना ठंडा है। धूप तो 1-1.5 घंटे बाद आएगी, तब तक नहा कर धो करके पूजा वगैरह करनी है। तो मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन आज पकौड़ियाँ, स्वाही, पूरियाँ भी बनी और साथ में ये चुन्नियाँ जो सूर्य देवता की तरह दिखती है, सूरज की तरह। तो भाई आज लाइट नहीं है, तो केतली में ही चूल्हा जला के गर्म करना पड़ेगा भाई पानी। भाई वैसे तो जब तक धूप नहीं आती तब तक हम यहाँ पे नहाते नहीं हैं 11 बजे से पहले, लेकिन आज जल्दी नहाना पड़ा। नहाने के बाद सीधा चूल्हे के पास बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत ठंडा है और ऐसे में अगर ठंडा होगा तो बीमार हो जाएंगे भाई। तो अभी तक लाइट नहीं आई, तो आज यही खाएंगे चुन्या त्यौहार मकर संक्रांति। खीर भी है, तो ये बना रखे देखो, जो सूर्य देवता पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं। देखो कूद मारते मारते दूसरे के छत में पहुँच गया। बिल्लियों को कोई डर नहीं रहता। कैट्स हैव 9 लाइफ्स। ये तो जी लूसी के साथ बैठ गया हूँ धूप में नहाने के बाद। भाई धूप में बैठने का अलग ही मजा। क्यों लूसी, सही बोल रहा मैं? तू तो कभी नहाती नहीं है, खाली चाट के साफ कर। सही बोल रहा? नहाएगी? नहलाऊं आज तुझे? नहलाऊं? ये बिल्लियाँ नहीं नहाती, पर सफाई रहती है इनके। तो भाई आज शुभ मंगलवार है, मकर संक्रांति भी है और साथ में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ गांव में कर रहे हैं। साथ भी कुछ आए हैं जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे लगा। वह आज के दिन शिवालय में होगा सुंदरकांड का पाठ, जो कि हनुमान जी का ही एक पाठ होता है। तो आएंगे अभी कुछ जोशीमठ से महिला मंगल दल जो अपने गांव के हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। छोटा सा पाठ है। तो भाई आज मुझे लग रहा है 2 फेस सुबह से उड़े हुए हैं 7-8 बजे तक, क्योंकि आज के दिन मुझे लग रहा है सभी गांव वाले सब नहाए होंगे, क्योंकि पूजा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब ने एक साथ हीटर रॉड कुछ ना कुछ तो लगाया होगा पानी गर्म के लिए, तो इसलिए वो फेज़ ही उड़ गया भाई। तो भाई सारी महिलाएं पहुंच चुकी है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको नमस्ते,
सभी को नमस्ते। वही अभी दिन के 2 बज रहे हैं, अब शुरू करेंगे पाठ वगैरह। सारी लेडीज़ पहुंची हुई है और यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए भी व्यवस्था कर दी है। प्रसाद हर कोई नहीं बना सकता है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नियम अनुसार। घी, गुड़ और तेल क्या क्या चाहिए। तो भाई जो यहाँ पे आपको मुखौटा दिख रहा है श्री हनुमान जी का, वो जागृत है उसमें। जब हमारे गांव में रामलीला होती थी स्टेज में 2013 से पहले यहाँ पे, तो जिन पे हनुमान जी का पाठ खेलता था नेचुरल, तो वो हनुमान जी का मुखौटा लगाते थे, तो उसको संभाल के रखा था। तो आज फिर से जो है सुंदरकांड के पाठ के लिए वही मुखौटा लेके आ रखे, मतलब काफ़ी पुराना है यूँ समझिए आप। तो यहाँ पे जो पूजा मेन कर रहे हैं माता नंदा देवी जी के पसवे हैं चाचा जी, वो कर रहे हैं। और हनुमान जी का पाठ भी यही चाचा जी खेला करते थे पहले, जो 2 साल खेला था, तो उन्होंने ही ये मुखौटा पहना था श्री हनुमान जी का, जब रामलीला का पाठ किया जाता था यहाँ पे। उसको कोई ऐसे ही कोई नहीं पहन सकता भाई। में बैठ के हमें बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे जो है हमारी कीर्तन मंडली आज फुलना गांव में पधारी हुई है और यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी माँ बहनों ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आयोजन रखा है। मैं भगवान बद्री विशाल से, माँ नंदा से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहे और सबको सद्बुद्धि रहे और आगे बढ़े, और यहाँ की जो भी विपदा हो दुख हो सब उसको मिटा दे माँ भगवती। माँ नंदा से मेरी विशेष प्रार्थना है और हनुमान जी से धन्यवाद। तो भाई पाठ शुरू हो चुका है, सब पुस्तक में पढ़ करके इसको पूरा संपन्न करेंगे। तो भाई बढ़िया माहौल हो रखा है यार, बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे मंदिर पे, है ना? आ रखा, हाय कर तो, हाय कर तो, हाय मैं तो आ रखा हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ बोल तो। सब आ रखे भाई, सभी पहुँच गए हैं शाम के टाइम पे। और अभी हमने पांडुकेश्वर भी जाना है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जब हम गए थे तो नए पसवे आने थे घंटाकरण महाराज जी के, जो कि रक्षक हैं इस क्षेत्र के, बद्री क्षेत्र के जो है रक्षक माने जाते हैं घंटाकरण महाराज, बद्री विशाल जी के रक्षक या उस क्षेत्र के, है ना। तो पिछली बार आ नहीं पाए थे, देवता किसी पे अवतरित नहीं हुए थे, नए कैंडिडेट नए पसवे ने आना था, तो इस बार वही होगा, आज के दिन आना है। सो कल भी ट्राई किया था, किसी के अंदर आ नहीं पाया था, आज का पता नहीं मेरे को, बाकी शाम को देखेंगे, कोई ना कोई गाड़ू लेता है, तो बस उसी का इंतज़ार है। बाकी सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। ठंडा भी हो रहा है भाई, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। पुच्चू पुच्चू, हे पुच्चू
कुछ तो बोल पिच्चू, क्या बना रहे? पिच्चू कुछ तो बोल। पिच्चू क्या हुआ? भजन नहीं कर रही? नहीं आता है? डांस आता है? तेरे को आता है ना डांस? करती नहीं है ना हमारे सामने? क्यों क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी डांसर है भाई, ये बहुत अच्छी डांसर है, पर ये शर्मा रही है। किसी दिन चुपके से तेरा डांस देखूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है? फिर सारे यूट्यूब में भेज दूंगा। ऐसे तो शर्मा रही तो। ये है पुच्चू, पुच्चू की बड़ी बहन और दीदी का है, भजन कर रही है ना। तुम क्या कर रहे? चप्पल, जाओ अंदर बैठो, जाओ। उसका लाओ, उसको। किसको? अतीक को लाना, अतीक से तो आएगा ही नहीं। तो भाई धूप भी जाने को हो गई है, 4 बज चुके हैं। अब जैसे धूप जाती है ना शाम को, तभी जो है घंटाकरण भगवान, कैलाश भगवान गाड़ू लेते हैं शाम के समय, और कोई समय नहीं होता है। तो इसलिए अभी हम लोग पांडुकेश्वर जा रहे हैं। बहुत लोग आएंगे, नए जो कैंडिडेट हैं, पसवे हैं घंटाकरण भगवान जी के, तो उनको देखना है भाई किस पे आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं भगवान। पिछली बार कोशिश थी, आ नहीं पाए, और 2 बार कोशिशें की, आज भी सुबह कोशिश की। अभी पता नहीं क्या, कौन किस पे आया होगा पता नहीं, बट काफ़ी इंटरेस्ट रहता है भगवान किस पे आता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो गद्दी रहती है, जो पसवे रहते हैं, वो सालों साल तक वही रहते हैं। तो कुछ ऐसा मौसम है, ठंडा तो हो रहा है, पर चलते हैं, क्या करें भाई। चाय पी के जा रहे हैं, और अखिलेश भी आ गया भाई। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं फ़िलहाल तो। बस वही है, सस्पेंस है किस पे अपने घंटाकरण भगवान जी आते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर। दीदी के बाद दीदी प्रणाम। तो भाई आपको भी। तो भाई चलो, शुरू हो चुका है कार्यक्रम, और हम भी लोग भी नीचे जाते हैं। चल भाई देवेश। दीदी को शर्म आ रही है, कह रहे दगड़े दगड़ी चलते हैं हम। तो भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे अभी मंदिर के पास, कुबेर भगवान जी के मंदिर के पास। ये देखो तो भाई यहाँ पे जैसे माता नंदा देवी जी हैं, कुबेर भगवान जी है, कैलाश भगवान हैं, खाटू श्याम और घंटाकरण देवता आते हैं। तो इसमें से कुबेर भगवान जी की लंबी सी लाट होती है, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे गांव वासी कि किस पे आज घंटाकरण भगवान जी अवतरित होते हैं, किस व्यक्ति के अंदर होते हैं। किसी के अंदर भी हो सकते हैं, बस उसी के इंतज़ार में सब लोग बेचैनी से बैठे हैं पिछले 1 साल से, है ना। 1 साल से किसी पे नहीं आया, इतना लंबा टाइम आज तक भगवान ने लिया नहीं है कि किसी के अंदर ना आए हो। तो ये श्री कुबेर जी का मंदिर है, जो कि उनका मूल स्थान है पांडुकेश्वर गांव में। आप 12 महीने कभी भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुबेर भगवान जी के पसवे हैं सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे माता नंदा देवी, तीसरे है कैलाश भगवान खाटू श्याम जी के पसवे। तो कुबेर मंदिर पे जा कर के आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद गाड़ू करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। और भाई पहाड़ों में हर एक त्योहारों में ढोल दमाओं का बहुत मान्यता है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन रहती है जनरेट, स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी वो जनरेट होती है, तभी देवता अवतरित हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हैं, तो जो आप सेंटर में जो एक लड़के को देख रहे हैं, तो वही हैं जिन पे घंटाकरण भगवान जी को आना है, क्योंकि एक संकेत मिला था उन पे आना है। बाकी भगवान की इच्छा है किस पे आएंगे। तो आज अगर वो अवतरित होते हैं तो वो अपना परिचय भी देंगे। अवतरित होने के बाद जो भगवान का परिचय रहता है, जो वो अपने तलवार से जो है अपने पीठ पे मारते हैं, अगर इन पे आया तो।
भाई करीब करीब 1 घंटा हुआ, अभी तक प्रॉपर तरीके से घंटाकरण भगवान जी उनके अंदर अवतरित नहीं हुए। अब सब गांव के लोग भगवान कुबेर भगवान से पूछ रहे हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं पिछले 1 साल से एक पसवे के अंदर। तो अभी सब लोग आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घंटाकरण भगवान जी का आवाहन कर रहे हैं कि आइए, जो भूल है वो माफ़ करिए। कुछ भी चीज़ें जो उनके अंदर जो वार्तालाप कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना है, घंटे घंटे लगे, 1 घंटे तक अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन अभी तक सब लोग पूरे लोग इंतज़ार में बैठे हैं। तो भाई इस बार भी जो है प्रॉपर तरीके से घंटाकरण भगवान जी किसी के अंदर अवतरित नहीं हुए, कोई हमें नया पसवा देखने को नहीं मिला। तो तब तक जो भगवान का आशीर्वाद है घंटाकरण भगवान का, वो जिन पे कैलाश आते हैं उन्हीं पसवे के अंदर वो अवतरित होकर के सबको आशीर्वाद देंगे और अपना परिचय देंगे। और कुबेर भगवान जी अपना परिचय देते हैं, जो नुकीली तलवार होती है उनके पसवे उसमें बैठते हैं उल्टा करके। तो सोचिए, बिना विदाउट एनी हार्म वो अपना परिचय देते हैं और उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जो उनकी कृपाण रहती है वो रहती है बिल्कुल धारदार, तो उसमें बैठ करके वो स्नान लेते हैं, गाड़ू लेते हैं। तो भाई कई चीज़ें तो वीडियो कैप्चर करने लायक नहीं होती है, ना वीडियो बनानी चाहिए। जैसे माता नंदा देवी जी अपना परिचय पीठ पे अपने तलवार मारती है और अलग अलग परिचय अलग अलग देवता देते हैं अपना। अब उसके बाद जो है एंड में गांव वाले पूछ रहे हैं देवता से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो सब पसवे बताएंगे क्या है क्या नहीं है, वो तो खैर गांव वाले ही जान पाएंगे। तो उस हिसाब से वो कार्य करके अगली बार कोशिश करेंगे जो घंटाकरण भगवान जी के लिए एक नया कैंडिडेट, नया पसवा मिल जाए जो 1 साल से मिल नहीं पाया था। घंटाकरण भगवान जी का है जो कि मार्केट के ऊपर ही है, पांडुकेश्वर के ऊपर। तो ये देखो भगवान आ ही नहीं रहे, किसी पे भी नहीं आ रहे, आधे अधूरे आ रहे, समझ नहीं आ रहा। आगे जो भी होगा बताएंगे, लास्ट ईयर से नहीं आ पाए। तो आज जो भगवान के बदले जो कार्य किया वो कैलाश भगवान ने किया, खाटू श्याम जी ने किया। जो घंटाकरण भगवान जी का काम होता है, मतलब उनकी तरफ से गाड़ू लिया या आशीर्वाद दिया या कुछ बात करी। तो घंटाकरण भगवान जो कि रक्षक हैं इस घाटी के, तो यात्रा टाइम पे आप ज़रूर यहाँ पे आए, दर्शन भी करें। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो देखिए भाई, अब जब भी आएंगे घंटाकरण महाराज तो आपको बताएंगे किस पे आएंगे किसके नहीं। बहुत ज़्यादा सस्पेंस था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मतलब 1-2 घंटे तक रुकना पड़ा भाई यहाँ पे। जिस प्रकार देखो कुबेर मंदिर भी बहुत प्यारा लगता है लाइटिंग से, वैसे ही गोविंद घाट का दरबार साहब देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ना लाइट चेंज वाली होती तो और सुंदर लगता है देखो, पर बढ़िया लग रहा है। अंधेरा हो गया है और अब हम जाने की तैयारी करते हैं। गाँव से भी कुछ कुछ गाड़ियाँ आई थी, जा रही है, साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाघ का बहुत डर है यहाँ। तो भाई आज का दिन बड़ा शुभ था, सुंदरकांड का पाठ भी हुआ लगभग 5 बजे तक, इसलिए गांव से कम लोग गए थे। पांडुकेश्वर गांव में पूजा यहाँ भी समाप्त लेट में हुई। और भाई बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में, जो देवी देवता को हम मानते हैं, जो है एक्चुअली हर एक चीज़ें बताते हैं। तो वही है भाई, कुछ ना कुछ भूल हमसे भी होती है, इंसानों से भी होती है, और उसकी सज़ा जो है देवता इस प्रकार से दे रहे हैं हमें कि अवतरित नहीं हो रहा है किसी के अंदर। एक जो कैंडिडेट थे पसवे, जिनको लग रहा था उन पे आएगा, सुबह भी निकाला, कल भी निकालने की कोशिश करी उनके अंदर और आज भी, लेकिन सक्षम नहीं हुआ। आपने देखा होगा कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भगवान से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट होगी कुछ बातें, होगी कुछ चीज़ें होगी। देखो कुछ भी चीज़ होती है तो विदाउट रीज़न नहीं होती, मतलब कुछ रीज़न होता है किसी चीज़ के होने के, अकारण ही कोई चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तो बस उम्मीद है अब नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा त्यौहार आता है, जैसे फरवरी में है कोई एक त्यौहार 1-2 फरवरी को, शायद उस दिन जो है फिर से कोशिश करेंगे घंटाकरण भगवान को निकालने की। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो घंटाकरण भगवान जी है वो कैलाश भगवान जो खाटू श्याम जिन पे आते हैं तो उन्हीं पे अवतरित हो गए थे बाद में एट द एंड। क्योंकि एक कैंडिडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति ना मतलब 2-2 देवताओं की शक्ति को ना अपने अंदर समा कुछ टाइम तक सकते हैं भाई, क्योंकि इतनी शक्ति वाइब्रेशन इतना अंदर जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए एक एक कैंडिडेट, एक एक पसवा
भगवान का ज़रूरी है। और जब भी कोई पसवा आता है तो भाई वो तब तक नहीं बोल पाता है जब तक देवारी राजा के वो दर्शन ना कर ले। और जब भी आएंगे घंटाकरण भगवान जी नए पसवे पे, किसी पे भी, किसी उम्र के भी, किसी पे भी भगवान की इच्छा हो उस पे आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई इतना भक्ति वाला इंसान हो कि उसी के अंदर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति पे आ सकता है। और देवता आने के बाद तो भाई उसकी लाइफ खुद ही चेंज होती है, खुद ही मतलब एक पॉजिटिव वे में चेंज होती है। और मतलब वो तो नेचुरली रहेगा, जब देवता आते हैं तो आते हैं। तो वही है, आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इंतज़ार तो हम कर रहे थे, एक्साइटमेंट हमें भी थी कि नए पसवा आएंगे, घंटाकरण भगवान जी के किसी और के अंदर अवतरित होंगे। बट ऐसा पिछले साल से नहीं हुआ। पिछले साल जिन्होंने वीडियो नहीं देखी देखना, उस टाइम भी बहुत लोगों पे बीच बीच में मतलब थोड़ी सख्ती आ रही थी, वो कांप रहे थे, पर किसी पे परफेक्टली नहीं आया। तो आज जिस पे आना था, जो सबसे ज़्यादा कंपन जिसके अंदर हो रही थी, उसके अंदर भी प्रॉपर नहीं आए। तो भगवान की माया है, भगवान समझे। बाकी हम तो यही चाहते हैं भगवान जल्दी से जल्दी आए, हमें नए पसवे देखने को मिले और हम उनका आशीर्वाद ले सकें। बाकी सब कुछ अच्छा रहे इस घाटी में। बाकी भूल चूक होती है, उसको हमें स्वीकार भी करना होता है इंसानों को, तभी भगवान देवता प्रसन्न होंगे या हमारी भूल को सही करेंगे और हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। बाकी घर पहुंच गया था भाई, लाइट अब आई है शाम को 1 घंटे पहले। अब मैंने सारी चीज़ें चार्ज पे लगा दी। आज मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया क्योंकि मैंने चार्ज ही नहीं किया था, सुबह से लाइट थी नहीं, तो इसलिए ड्रोन शूट आज नहीं कर पाया। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।